तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इन सवालों में क्या खास है। पहला सवाल था ब्लाइंड होइंग से जुड़ा हुआ। पूछा गया था कि ये किस फसल के लिए रेकमेंड की जाती है। सोर्स के मुताबिक जवाब है गन्ना, शुगरकेन। अब ये ब्लाइंड होइंग है क्या चीज? असल में ये एक तरह की निराई गुड़ाई है जो फसल बोने के बाद की जाती है, लेकिन हाँ, फसल के मिट्टी से बाहर निकलने से पहले। इसका मकसद सीधा सा है, खरपतवारों को माने वीड्स को शुरू में ही कंट्रोल करना, ताकि फसल को बढ़ने में आसानी हो। गन्ने से जुड़ी और भी टर्म्स होती हैं, जैसे रैटूनिंग, मतलब पिछली फसल के बचे हिस्से से नई फसल लेना, रैपिंग है, टाइंग है, प्रॉपिंग, ट्रैशिंग, एरोइंग भी। ये सब दिखाता है कि हर फसल की अपनी अपनी अलग ज़रूरतें होती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है वाटर यूज एफिशिएंसी, WUE। सवाल इसकी परिभाषा से जुड़ा था। सीधी भाषा में कहें तो WE का मतलब है कि पौधे ने प्रति इकाई पानी इस्तेमाल करके, मतलब जो पानी इवापोट्रांसपिरेशन में लगा, उससे कितनी मार्केटेबल उपज पैदा की। इसका एक फॉर्मूला भी है, WUE = ड्राई मैटर प्रोडक्शन, जो kg में होता है, डिवाइडेड बाय ET, इवापोट्रांसपिरेशन, जो mm में होता है, और इसकी यूनिट kg ग्रेन पर मिलीमीटर या फिर kg मीटर क्यूब भी कह सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सीधे सीधे पानी के सही इस्तेमाल, एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट से जुड़ा है। और आजकल पानी बचाना कितना ज़रूरी है ये तो हम सब जानते हैं। और एक मज़ेदार बात, पौधे में WE सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? पत्ती के बिल्कुल सिरे पर, टिप ऑफ द लीफ पर। पानी बचाने से जुड़ी और भी एफिशिएंसीज होती हैं वैसे, जैसे वाटर स्टोरेज एफिशिएंसी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। ये सब पानी प्रबंधन के अलग अलग पहलू हैं। अच्छा, अब आते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग पर। सवाल था कि ये शब्द ऑर्गेनिक फार्मिंग ये सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया? सोर्स बताता है नाम वॉल्टर जेम्स लॉर्ड, नॉर्थबॉर्न का। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो मूल आइडिया है वो है बिना सिंथेटिक केमिकल्स, बिना पेस्टिसाइड्स या GMOs के, हाँ, इनके बिना खेती करना या पशु पालना। इसके फायदे तो अब काफी लोग जानते हैं। मिट्टी की सेहत सुधरती है, मतलब सॉइल फर्टिलिटी बेहतर होती है, बायोडाइवर्सिटी बनी रहती है, पर्यावरण के लिए अच्छा है, और जो उपज मिलती है वो हमारे खाने के लिए ज्यादा हेल्दी मानी जाती है। ये सॉइल इरोजन को भी कम करने में मदद करती है। आजकल सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जब भी बात होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जिक्र आता ही है। इसके भी टाइप्स हैं, जैसे प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग और इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगला सवाल था सॉइल साइंस से। इसमें बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी देकर सॉइल पोरोसिटी निकालने को कहा गया था। पहले ये समझ लेते हैं कि ये बल्क डेंसिटी और पार्टिकल डेंसिटी क्या है। बल्क डेंसिटी मतलब सूखी मिट्टी का वजन और उसके कुल वॉल्यूम का रेशियो। इसमें हवा की जगह मतलब पोर स्पेस भी शामिल होता है। आमतौर पर इसकी वैल्यू होती है करीब 1.33 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। और पार्टिकल डेंसिटी, ये सिर्फ मिट्टी के ठोस कणों की डेंसिटी है, इसमें हवा की जगह नहीं गिनी जाती। इसकी सामान्य वैल्यू होती है करीब 2.66 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर। तो पोरोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है? सॉइल पोरोसिटी परसेंटेज इक्वल्स 100 बल्क डेंसिटी पार्टिकल डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। सोर्स में जो वैल्यूज दी थी, BD = 1.5, PD = 2.65, उनसे कैलकुलेशन करें तो ये लगभग 43.4% आता है। तो दिए गए ऑप्शंस में 42% सबसे पास का जवाब था। अब ये पोरोसिटी जरूरी क्यों है? क्योंकि इसी से तय होता है कि मिट्टी के अंदर पानी और हवा कितनी आसानी से आ जा सकते हैं, और ये पौधों की जड़ों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, आखिरी सवाल था एक फसल किस्म के बारे में। हिसार सुगंध DH36, ये किस फसल की किस्म है? जवाब है धनिया, कोरिएंडर, जिसका साइंटिफिक नाम कोरिएंड्रम सैटिवम है। ये एपिसिए फैमिली का पौधा है। इसे चाइनीज पार्सले भी कहते हैं। इसमें एक खास कंपाउंड होता है लिनेलोल, जिसकी वजह से इसकी वो जानी पहचानी खुशबू आती है। हिसार सुगंध जैसी किस्में खास तौर पर डेवलप की जाती हैं अच्छी सुगंध के लिए, या ज्यादा उपज के लिए, या फिर बीमारियों से लड़ने की ताकत के लिए। Unbelievable but true. 22,000 MCQs from 200 plus agri exams, perfectly sorted into 154 topics.